रसोई की खुशबू में जहां माही का स्नेह घुला था, वहीं घर के दूसरे कोनों में षड्यंत्र की हवा फैलने लगी थी। राही और अंश, जो अब तक सिर्फ दर्शक बनकर माही और गौतम की शादी का हिस्सा थे, अब खेल में उतर चुके थे। उन्हें लगता था कि गौतम कुछ बड़ा छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो अगर सामने आया तो न केवल उसकी बल्कि पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। हल्दी सेरेमनी के दौरान अंश ने जो बात फोन पर सुनी थी, वही अब उनके संदेह की जड़ बन चुकी थी। उसने सुना था कि गौतम किसी को कह रहा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस शादी के बाद कंपनी का रास्ता साफ हो जाएगा। यह एक वाक्य अंश के दिमाग में गूंजता रहा। उसने राही को बताया और दोनों ने मिलकर तय किया कि इस सच्चाई को सबके सामने लाना ही होगा। प्रेम, जो हमेशा परिवार को जोड़ने में विश्वास रखता था, इस बात से परेशान था। उसने राही को समझाया, कभी कभी चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। अगर गौतम ने कुछ कहा भी है तो उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। पहले उससे बात कर लेते हैं। लेकिन राही अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि गौतम ने माही को धोखा दिया है और उसकी सच्चाई उजागर करना ही न्याय है। उधर अनुपमा को कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। उसकी नजरों से कोई बात छिपी नहीं थी। वह अपनी बेटी माही के चेहरे की मुस्कान के पीछे की घबराहट को पहचान सकती थी। सुहागरात की रात, जब सब सो चुके थे, माही बालकनी में खड़ी थी। गौतम ने उसके पास आकर कहा, माही, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन इस वक्त मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिनके बारे में अभी बताना सही नहीं होगा। बस इतना वादा है, मैं सब ठीक कर दूंगा। माही ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन यह भरोसा जल्द ही परख में बदलने वाला था। पहली रसोई के दिन माही ने जब शगुन में सीईओ की पोजीशन मांगी, तो यह उसकी मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास था कि उसका पति उस पद का हकदार है। लेकिन इस मांग से घर के कई लोगों के चेहरे पर तनाव आ गया, खासकर अंश और राही के। उन्हें यह एहसास था कि अगर गौतम उस पद पर पहुंच गया तो उसके पास सब कुछ होगा और शायद वे सब कुछ खो देंगे। इसी दौरान राही ने पूरे परिवार के सामने गौतम पर आरोप लगा दिया। उसने कहा,